ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की। कैसा हो हमारा व्यवहार ताकि जिंदगी में आ जाए चमत्कार। कैसा हो हमारा व्यवहार ताकि जिंदगी में आ जाए चमत्कार। क्योंकि किसी ने सत्य कहा है कि तलवार की कीमत उसकी धार से है और आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से है। तलवार की कीमत जैसे धार से होती है वैसे ही आदमी की कीमत सद्व्यवहार से होती है। यदि व्यवहार सात्विक है, सद्व्यवहार है, तब तो वह व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान कर लेगा और बात बात में यदि राग और द्वेष करेगा तो वह अपने जीवन का पतन कर लेगा। जीवन का पतन न हो, जीवन का उत्थान हो। क्योंकि लोग कहते हैं हमारी सूरत महत्वपूर्ण नहीं, हमारी सीरत महत्वपूर्ण है। सीरत हमारी कैसी है? सूरत तो जैसी मिली है वैसी ही रहेगी, लेकिन जरूरत है हमारी सीरत। हम क्या सोचते हैं? माटी से कुम्हार कुछ उपकरण बना रहा था, तभी पास बैठी हुई कुमारी ने कहा, स्वामिन माटी का आकार क्यों बदल रहा है? स्वामिन माटी का आकार क्यों बदल रहा है? इतना कहना था और कुमार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। माटी का आकार क्यों बदल रहा है? यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से माटी ने कहा, आपका विचार क्या, मेरा तो संसार बदल रहा है। दरअसल वह कुमार माटी के लोंदे से चिलम बना रहा था। चिलम का काम होता है खुद जलना और दूसरों को जलाना। लेकिन माटी थोड़ा ज़्यादा ले ली तो उसे लगा चलो इसका एक मंगल कलश बना देते हैं ताकि लोगों के काम आएगा। और कलश का काम होता है खुद शीतल रहना और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करना। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार चिलम जैसा है या माटी के कलश जैसा है, ये हमें निर्धारित करना है, तय करना है। हम चिलम जैसा यदि व्यवहार रखेंगे, बोलते हैं ना कि वह खुद जल रही है और दूसरों को भी जला रही है। यहाँ पर कहते हैं कि सुलह करो, सुलझाओ मत। सुलह करो, वकील साहब बैठे हुए हैं इसलिए उन्हीं के पॉइंट हमने ले लिए कि सुलह करो, सुलझाओ मत। सुलह करेंगे तो कभी भी कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और वो लोग तो यही काम करते हैं कि दोनों पक्षों को बैठा कर, भैया कैसे भी आप लोग इसमें समझौता कर लो। इनके यहाँ गए बड़वानी कोर्ट में प्रवचन करने, तो उस समय आप लोग एक पीछे भवन में लेके गए थे जिसका नाम ही था समझौता भवन। उस भवन का नाम है समझौता भवन। हमने बोला ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे जरूर अपन को पहल करना चाहिए। 4 बातें याद रखें। सुलह करो, सुलझाओ मत, संवाद करो, विवाद नहीं, विजेता बनो, विजेता नहीं विनम्र बनो, विजेता नहीं विनम्र बनो, और बात लगाओ आज नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुलह करो, सुलझाओ नहीं,
सुलह करो, सुलझाओ नहीं, संवाद हो, विवाद नहीं। तीसरा है विजेता नहीं, विनम्र बनो, और बाढ़ लगाओ, आग नहीं। हम आग लगाने में तो बहुत माहिर हैं, बाढ़ लगाने में नहीं। ध्यान रखना, हाथ उठाकर, बहुत अच्छी बात है, हाथ उठाकर 10 लोगों को नहीं जीता जा सकता। हाथ उठाकर 10 लोगों को नहीं जीता जा सकता, लेकिन हाथ जोड़कर हजारों लोगों को जीता जा सकता है। आप किसी को विजेता जो है उस पर विजय प्राप्त करना चाहो तो बड़ी मुश्किल होगी, और विनम्र बन जाओगे, सब आपके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे। कहते हैं महाराज के लिए 2 पंक्तियां आती है कि मुनि महाराज के लिए या कोई भी महापुरुष के लिए, तो ऐसे तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके दिल पर इनका राज नहीं। ऐसे तो इनके सिर पर ताज नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके दिल पर राज नहीं। बस अपन को राजपुर में आए ना, कहाँ है? हाँ, तो वहीं पहुंच गए अपन को फिर के। तो राजपुर है ना, आप दूसरों के ऊपर राज जमाना चाहते हो। संत कहते हैं अरे ऐसा काम करो कि लोग आपका ही राज समझने लग जाएं। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था और वह राजा एक ऐसे राज्य के उसमें पहुंचा। मतलब राजा क्या था, पहले तो वह व्यक्ति था, और व्यक्ति जब था तो घूमता फिरता एक राज्य में पहुंचा, और उस राज्य में हस्तिपट बंधन होता था। याद रखना, क्या होता था? हस्तिपट बंधन, यानी एक हाथी होता था, वो जिसके गले में माला डाल देगा, अब अगले 5 साल के लिए वो राजा हो जाएगा। अगले 5 साल के लिए वो राजा हो जाएगा। लेकिन उस राज्य का कानून बड़ा विचित्र था। वकील साहब सुनो, कानून ऐसा था कि आपको 5 साल राज्य के लिए मिलेगा, लेकिन राजा रहेंगे। 5 साल बाद में इस राज्य के सीमा से लगी हुई एक नदी है, बहुत बड़ी नदी, बहुत गहरी नदी, जिसमें मगरमच्छ घड़ियाल भरे, बस आपको उसमें छोड़ दिया जाएगा। आपको उसमें, अब वो नया नया युवक हाथी आया, उसके गले में माला डाल दी, सारे लोग ताली बजाने लगे। ये बोला ताली क्यों बजा रहे हैं, माला पहना ही तो ताली बजाते ही हैं। अब बोले आज से आप हमारे राजा हो। पहले तो उसको बहुत खुशी हुई, बाद में जब वहाँ का कानून सुनाया गया, उसने सोचा ये तो बड़ी विचित्रता है, ऐसा राज्य क्या काम का जो मौत दिलाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, वह राज्य के ऊपर राजपुर वालों की तरह ही अपना काम करने लगा, और राज्य में ऐसा उसका कानून और ऐसा उसका नियम और ऐसी सेवा कर्तव्य उसने किया। 5 साल में न केवल उसने राज्य पर शासन किया, अपितु लोगों के दिलों पे राज बना लिया। अब क्या करें, सारे प्रजा सोचने लगी ये राजा जैसा तो आज तक कभी राजा आया ही नहीं। ऐसा राजा जिसने प्रजा की हर हित की ध्यान रखा और सारे उसके हितों के लिए भरसक प्रयास किया, और एक एक बच्चा उस राजा को चाहने लगा। अब 5 साल जैसे जैसे नजदीक आने लगे, वैसे वैसे दिलों की धड़कन बढ़ने लगी, जैसा भी आप लोगों की बढ़ रही है कि महाराज जी अभी तक तो यहाँ बैठे थे, अब थोड़ी देर बाद में कहाँ होंगे पता ही नहीं। तो होता ही है,
अब वो तो बहती नदियां हैं, अभी यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद में कहाँ मिलेंगे कोई पता नहीं। एक दिन पहले बावन के जा, उसके पहले दिन तीर्थंकर लेनी, और कल या आज ऊन पहुँचना है। तो इस प्रकार से खंडवा वाले भी लगे, लोनारा वाले हैं, लोनारा भी जाना है। हाँ, तो बात थी 5 साल जैसे हुए, राजा का राज तिलक फिर से किया गया, उसको सम्मान सहित बाजा गाजा के साथ हाथी पर बैठाया गया, और हाथी पर बैठा के सब रो रहे हैं, सारे लोग। और जैसे ही गाजा वाले, एक एक व्यक्ति की आंखों में पानी, बच्चा बच्चा रो रहा है, मत जाओ, लेकिन सब कानून से बंधे हुए हैं, कानून कोई तोड़ नहीं सकता है। बस गए और नदी के किनारे छोड़ दिया, राजा जी अब आप इस पार, आपका कोई काम नहीं, आपको इस नदी में उधर ही जाना होगा। लेकिन क्या देखा, सुनो ध्यान से, मतलब की बात है आपके, हमारे सबकी, मेरे भी मतलब की है, कि जैसे ही देखा नदी के ऊपर किनारे पे छोड़ दिया कि अब बस आप इस पार नहीं उस पार आप जा सकते हो, या इस नदी को पार कर सकते हो कर लो, क्योंकि मगरमच्छ और घड़ियाल इतने हैं। लेकिन राजा ऐसा वैसा राजा नहीं था, उसने 5 साल में उस नदी पर एक बहुत सुंदर पुल बना दिया था। राजा पांव पैदल चलकर वो उस पार चला गया, उस पार चला गया, और उस पार देखा तो एक सुंदर, जैसा नगर इस पार था वैसा ही नगर उस पार भी था। आप लोगों को और मुझे ये जीवन ऐसा ही मिला है, 5 साल का ये जीवन मिला है। इस पार तो आपको अच्छा अच्छा मिल गया, इसके बाद में मगरमच्छ और घड़ियालों से भरी हुई नदी है। यदि आप कोई अच्छा सुंदर पुल बना लोगे तो उस पार आपको राजपुर नजर आएगा, अपना राजपुर नजर आएगा। अन्यथा कुछ नहीं, हम जो है नरक और निडोट के उस नदी में गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। संत कहते हैं जो जन्मता है वो मरता भी है, जो जन्मता है वो मरता भी है, लेकिन जो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है वो सदैव जीवित रहता है, सदैव जीवित रहता है। अभी हम जब 52 गजा में थे तब वहाँ पर भी हमारा यही भाव रहता था कि कैसे भी हो जन जन का कल्याण होना चाहिए। और आज भी भले ही लोग जितने लाभ लेते हैं लेते ही हैं, मैं तो सोचता हूँ कि त्रियंच प्राणी भी अपनी वाणी को सुनकर यदि वो भी लाभान्वित हो तो अच्छा रहना चाहिए। जन जन के लिए, चाहे गौशाला हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे और वृक्षारोपण हो, बहुत बड़ा कार्य अभी वृक्षारोपण का भी हुआ था, उसके माध्यम से भी जन जन में यह हो। 100 किताबें लिख लें, ऐसी जिंदगी, 100 किताबें लिखने में आपको जितना परिश्रम करना होगा, लेकिन संत कहते हैं ऐसा जीवन जियो कि लोग आप पर 100 किताबें लिखते हैं। आप 100 किताबें लिखेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं, लोग आप पर 100 किताबें। हमारे महापुरुषों ने, हमारे जितने आराध्य देव हुए, उन्होंने यही काम किया, तभी तो महावीर बन गए, और राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए, शिव बन गए। बस हम भी उस अपने शिवत्व को प्राप्त करें, अपने भीतर के उस आत्मा राम को प्राप्त करें, तभी हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। जा वाणी के ज्ञान